यहाँ बुद्धि विकती है। सूरत के छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। वह बुद्धि का धनी था। उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। गांव की गरीबी से तंग आकर उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली, जिस पर लिखा था बुद्धि का सौदागर। यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकान थी। सभी दुकानदार लड़के की खिल्ली उड़ाते थे। उनकी परवाह किए बिना वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज़ लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ। एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसने सोचा कि पिताजी मुझे निर्बुद्धि कहते हैं, क्यों न मैं बुद्धि खरीद लूं, और बोला, एक सेर बुद्धि का कितना पैसा लोगे? मैं बुद्धि तोल कर नहीं देता, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आ जाए। 2 सौदागर ने एक पर्ची निकाल कर उसको दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं तो उसे देखना मूर्खता है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा। अपने पिता को कागज़ की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और बोला, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं। तुमने मेरा 1 पैसा डुबा दिया। फिर सेठ बाजार गया। उसे लड़के को भला बुरा कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। पहले मेरी सीख वापस करो, मैं तब पैसा वापस करूँगा। लड़के ने कहा, कैसी सीख? सेठ ने कहा, अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज़ पर लिख के देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। सेठ ने कागज़ पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर चला गया। एक दिन उसे नगर के राजा की दोनों रानियों की दासियों में झगड़ा हो गया। वहीं सेठ का लड़का भी खड़ा था। फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के के आसपास अपने दासी के पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वह सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुँचे और बोले, हमें किसी तरह बचा लो, लेकिन मैं 500 रुपये लूँगा। ठीक है, यह लो 500 रुपये। देखो, अब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागलों की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताए। सेठ के बेटे ने वैसे ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन पश्चात बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हजूर, आपके काम की तो है बहुत, लेकिन 10,000 लूँगा। तुम्हें 10,000 ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर लिखा था। राजा ने पढ़ा, किसी भी कार्य को करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने महल की सभी जगह यह वाक्य लिखवा दिया, जिससे वह बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और ना ही कोई और उसे भूल सके। एक बार राजा के मंत्री ने विधेयक के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। राजा ने जैसे ही दवा पीने की कोशिश की, वैसे ही उसकी नज़र पड़ी। कुछ भी करने से पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा। वह सोच में डूब गया कि पीऊँ या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया है। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे
बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। धन्यवाद।